कहीं से हम भैंस खरीद कर लाते हैं, किसी ने दूध इसको 12-13 लीटर बताया था। यह हमेशा याद रखना, जब आप दूसरे घर से भैंस खरीद कर लाए हैं तो आपके खिलाने में और उसके खिलाने में अभी अंतर है, यदि भैंस आपके घर दूध नहीं दे रही है। सभी पशुपालक भाई बहनों का मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में स्वागत है और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। पशुओं का दूध हम बहुत प्रकार से बढ़ा सकते हैं, हमको जानकारी होनी चाहिए पशुओं का दूध हम कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे फार्मूले हैं पशुओं का दूध बढ़ाने का, जिनसे क्या तेजी के साथ दूध बढ़ता है, मगर हमको उन चीज़ों को मालूम नहीं है तो हम पशुओं को खिलाए कैसे। आज मेरी वीडियो इसी के ऊपर है। नंबर 1 फार्मूला गर्मी में पशु को क्या दे जिससे कि पशु परेशान ना हो, गर्मी न माने और पशु का दूध भी जल्दी से पीक पर आए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट कर देना और पशुपालक भाई बहन रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर देना। जब हमको इन चीज़ों को पता नहीं होता दूध किससे बढ़ता है तो हमें घाटे का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उसने जितना दूध बताया था हमारे घर पशु ने इतना दूध नहीं दिया। यदि आप कहीं से खरीद कर लाए हैं और जितना आपको लग रहा था, जितना की खवाई कर रहे हैं और आपको नहीं चल रहा है पता किन चीज़ों से दूध बढ़ रहा है और आप गर्दाबाद से खल खिलाए जा रहे हैं और आपका पशु दूध पर नहीं आ रहा है, तो आप पर भी हम पर भी बहुत जोर पड़ता है कि हम इतना कुछ खिला रहे हैं, पशु हमारा दूध नहीं दे रहा है। तो एक हमारे अंदर मायूसी रहती है और मायूसी इसी वजह से रहती है कि हम जितना खिला रहे हैं हमारा उतना इनकम नहीं हो रहा, उस हिसाब से हम घाटे में जा रहे हैं। कहीं से हम भैंस खरीद कर लाते हैं, किसी ने दूध इसको 12-13 लीटर बताया था, या उसके घर हम नाप कर इतना लाए हैं, 12 लाए हैं, 13 लाए हैं, 15 लाए हैं, 16 लाए हैं और हमारे घर ये 8, 9, 10 पर ही अटक गई है, कुछ भी खिला रहा है। तो आपके और उसके खिलाने में हमेशा याद रखना, जब आप दूसरे घर से भैंस खरीद कर लाए हैं तो आपके खिलाने में और उसके खिलाने में अभी अंतर है, यदि भैंस आपके घर दूध नहीं दे रही है। एक तो होता है पशु कहीं से खरीद कर लाते हैं तो एक आध टाइम तो कम खाता है, 2 टाइम तक भी कम खाता है क्योंकि नई जगह पशु जाता है, मगर जब आपका पशु सही से खाने लगा है तो फिर दूध पर क्यों नहीं आ रहा है, समझने की बात है ना। फिर वो दूध पर क्यों नहीं आ रहा है, जब हमने इसका इतना दूध वहाँ पर देखा है और हमारे घर पर दूध नहीं दे रहा, तो ऐसी कौन सी समस्या है, ऐसा वो क्या खा रहा था जिससे कि पशु दूध पर नहीं आ रहा है। जिनको पता नहीं है उन पशुपालक भाइयों की यही समस्या रहती है, पशु को क्या खिलाएं जिससे कि दूध बढ़े। औरों की भैंसों को दूध देखते हैं कि उनकी भैंस इतना अच्छा दूध दे रही है, हमारी भैंस दूध नहीं दे रही है। उनकी भैंस दूध दे रही है, उनको पता है किस चीज़ से दूध बढ़ता है। आपकी भैंस दूध नहीं दे रही तो आपको पता नहीं किस चीज़ से दूध बढ़ता है। एक तो हमको अपने पशु को ब्याने के 4 दिन बाद से ही छुआरे जो होते हैं जिसे हम खाते हैं, गुड़ में बने हुए आते हैं, ये ऐसे होते हैं, इनको हमें बाजार से ले आना। आप पहले थोड़े लाकर देख लें, आधा किलो ले आए, 1 किलो ले आए। इस समय मैं लाई थी कल मार्केट से 120 रुपये किलो ये मुझे मिले हैं। ये बीच वाले हैं, ना ज़्यादा ख़राब वाले हैं ना ज़्यादा अच्छे वाले हैं, क्योंकि इन सब का रेट अलग आता है। तो मैं ये सही वाले लाई हूँ कुछ, तो ये 120 रुपये किलो मिले हैं, क्योंकि हमारी भैंस भी ब्याई है तो मुझे भी उसे दूध की पीक पर लाना है, तो उसे ताकत की चीज़ें देनी होंगी तभी पशु हमारा दूध पर आएगा। तो मैं तो एक साथ ये 1.5 किलो ले आई हूँ। आप पहले आधा किलो ले आना, चाहे अपने बजट के हिसाब से 1 किलो ले आना और चाहे 2 किलो ले आना। 2 किलो पशु को लग जाने चाहिए, तो आपका पशु पूरे ब्यात अच्छी दूध की पीक पर रहेगा और पशु जल्दी से अगले ब्यात के लिए प्रेग्नेंट भी हो जाएगा। क्योंकि ये छुआरा सबको पता है ताकत भरी चीज़ है, क्योंकि इसको मनुष्य भी खाता है, इससे खून भी बढ़ता है और शरीर की कमजोरी भी दूर होती है। तो हमको अपने पशु को देने के लिए छुआरे ले आने हैं। और इसको देना कितनी मात्रा में है, इसको 15 पीस इसके पीस आते हैं, सब पर चिपक के सब एक जगह हो जाते हैं। 15 बीज वाला छुआरा इसमें से निकाल लें और बीज उसके अलग कर दें, छील करके सारे बीज इसमें आराम से आप अलग कर दें। यदि आप अच्छे छुआरे लाए हैं और आपका मन करता है देखकर छीलते हुए खाने को, तो आप खा भी सकते हैं। मैं भी खा लेती हूँ मैं भी खा लेती हूँ, छीलते इन्हें अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं और ताकतवर तो हैं ही। तो पशु के लिए भी आप आराम से 15 पीस इसके छील लें, इसकी गुठली अलग कर दें और फिर आप इसको अपने पशु को खिलाने के लिए पहले तो आप इसको ऐसे ही घेर कर देख लें। आपका पशु ऐसे ही खा लेता है तो अच्छा है, मगर आपका पशु जैसे भी खा सकता है, खिला लें, उसे खल में मिला दें या आप ऐसे भी रख कर देख लें या चोकर में ऐड कर दें। मुझे तो पशु को कुछ भी खिलाना होता है तो मैं तो बिलोने वाली खल और चने छिलका और उसमें थोड़ा चोकर मिलाकर
पशु को इसमें कुछ भी मिलाकर खिला दो, पशु बहुत आराम से खा लेता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है खाने में। तो ऐसे करके मिला लें और मिलाने के बाद आप देखना आपका पशु, जब भी आप अपने पशु के आगे रख देंगे तो आपका पशु एकदम से खा लेगा। ये देखिए मैंने अपनी भैंस को रख दी है और भैंस इनको कितने शौक से खा रही। गाय हो या भैंस हो, आप अपनी भैंस या गाय को 15 पीस इसके एक समय जरूर दें। मेरा तो सिर्फ एक ही मकसद है कि जो जानकारी हमको है वो जानकारी आप तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम पशु खरीदते हैं इनकम के लिए खरीदते हैं, अपने मुनाफे के लिए खरीदते हैं, अपने दूध पीने के लिए खरीदते हैं। यदि आप पशु आप घर का है तो आपको पता है कितना दूध दे रहा है। यदि आप पैसा खर्च कर बाहर से पशु ला रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना है उसका कम से कम 2 टाइम का दूध तो आपको देखना ही होगा। शाम का दूध निकलवा कर सुबह का जरूर देखें और सुबह का दूध निकलवा कर शाम का जरूर देखें। जहाँ से भैंस लाए हैं या घर की भैंस है, जितना इसने पहले दूध दिया तो उतने दूध पर नहीं आ रही है, तो आप जैसा मैं बता रही इस चीज़ को कर लेना। मिलती रहती हैं आपको मेरे चैनल पर ऐसी वीडियो, सबको फ़ायदा हो, सबको पता हो इन चीज़ों का कि हाँ किससे दूध बढ़ता है। तो कोई इसमें गलत बात तो नहीं है, आप भी सीखिए और उसे बताइए कि हाँ इन चीज़ों से दूध बढ़ता है। इन चीज़ों को अपने पशु को दीजिए और खिलाइए और ये बिल्कुल 100% दूध बढ़ेगा। आप इसको 5-6 दिन खिलाकर लगातार देखिए। आपने क्या किया कि सुबह ही खिलाकर शाम को आप देख रहे हैं कि दूध 2 लीटर बढ़ गया, 4 लीटर दूध शाम को बढ़ेगा, शाम को दूध बढ़ेगा मगर 250 ग्राम, 400 ग्राम, 500, एकदम से 1 लीटर नहीं बढ़ेगा। इस दूध का फर्क आपको बढ़ते हुए का 5 दिन में रिजल्ट आपको दिखाई दे जाएगा और आप इसको कंटिन्यू खिला सकते हैं 1 महीने तक, या फिर आप 15-20 दिन खिलाकर रोक सकते हैं जब आपका दूध पीक पर आ गया है। और ये तो चीज़ ताकत की है तो पशु को तो ये लाभदायक है, इससे पशु ताकतवर होता है, पशु को कोई जल्दी से बीमारी नहीं लगती है। पर जब पशु हेल्थी ताकत की चीज़ें खाएगा तो उसको रोग खुद ही कम लगते हैं और आप अपने पशु को लगातार भी खिला सकते हैं इसे। यदि आपको दूध लेना ही है तो ये कोई ऐसी महंगी खल भी तो कितनी महंगी खिला रहे हैं, आप सिर्फ खल की थोड़ी सी मात्रा घटा दी। आपको लगना है कि हमको इसी प्रॉफिट में खिलाना है तो उतने रेट की आप खल घटा दीजिए, आप इसको ऐड कर दीजिए तो आपको अंतर दिखाई दे जाएगा। थोड़ी सी खल घटाने से और इसको बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसी बजट में भी अपने पशु को इस चीज़ को खिला सकते हैं। और आप देखना दूध का बहुत अच्छा रिजल्ट है इसको खिलाने से। मैं तो इसको अपने पशु को 1 महीने तक 2 किलो छुआरे खिलाती हूँ और पशु अच्छा दूध देता है, पशु हेल्थी रहता है। और सबसे बड़ी समस्या जब पशु प्रेग्नेंट रहता है, इससे पशु हमारा जल्दी से गाभिन भी हो जाता है और रुक भी जाता है। ऐसी जानकारी मिलती है आपको हमारे चैनल पर और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।